भाई तो कल मंडे नाइट रॉ में क्या ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस अटैक करें यानी कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और या फिर ड्रू मैकिंटायर अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। और भाई कल के मंडे नाइट रॉ में हमें यानी कि रोमन रेंस का असाइनमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ पे सीएम पंक को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। कल के मंडे नाइट रॉ में भाई डेफिनेटली देखो यानी कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही यानी कि रोमन रेंस के आमने सामने आएंगे चैलेंज देने के लिए। और तो और भाई कल के मंडे नाइट रॉ में हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का भी हमें रिटर्न देखने को मिलेगा जहाँ पे वो अपना फेस रिवील करेंगे यानी कि मास्क मैन के साथ। और भाई यानी कि मास्क मैन जो है वो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ये यानी कि जब ब्रॉन बेकर के ऊपर यानी कि अटैक किया गया था रॉयल रंबल के ठीक पहले। और अगर चैनल पर भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई ब्रोक लेसनर के बारे में। आपको तो पता है कि ब्रोक लेसनर का जो अभी के टाइम में ओपोनेंट हमें यानी कि रेसलमेनिया के चुन सकते हैं तो वो ओबा फेमी है, क्योंकि भाई ब्रोक लेसनर ने ओबा फेमी को यानी कि एलिमिनेट किया था और बाद में यानी कि खुद भी वो एलिमिनेट हो गए थे। और आपको तो पता है कि यानी कि सब जब यानी कि इन दोनों का फेस रिएक्शन हुआ था तो कितना यानी कि क्राउड में हलचल मच गई थी। और भाई डेफिनेटली यानी कि ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी की जो रेसलमेनिया की न्यू हिस्ट्री बनने वाली है वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। और आप बता सकते हैं कि ये यानी कि कितनी यानी कि क्रेजी मैच होने वाली है और इस मैच को कौन यानी कि जीत सकता है, आप ये भी कमेंट में जरूर बताना। और भाई शायद ही हमें यानी कि कल मंडे नाइट रॉ के यानी कि ऊपर एपिसोड में शायद यानी कि ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी का फेस टू फेस हमें रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के लिए। और अब बात करते हैं भाई मिस्ट्री मैन के बारे में। भाई देखो ये मिस्ट्री मैन आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ही यानी कि हैवी हो चुका है, यानी कि एक पॉपुलर हो चुकी है हिस्ट्री। यानी कि जिस तरीके से एक यानी कि रेसलर के ऊपर अटैक किया जा सकता है यानी कि उसका यानी कि जो करियर है फिनिश ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो लॉगिन फॉल है वो अभी के टाइम में लगते हैं यानी कि जो जब यानी कि ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक किया गया था। खैर कल भाई मुझे लगता है कि ब्रॉन बेकर का हमें यानी कि ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और वो यानी कि वो सभी यानी कि जितनी भी उसके अंदर यानी कि जो भड़ास होगी वो मंडे नाइट रॉ में यानी कि ये बंदा क्लियर कर देगा। क्योंकि देखो अभी के टाइम में जो यानी कि फ्यूचर यानी कि हुआ था ब्रॉन बेकर का तो रॉयल रंबल में वो बिल्कुल घटिया था। तो इस हिसाब से भाई ऐसा तो मुझे लगता है कि हो सकता है। और भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का यानी कि जो करियर खत्म करने वाला है वो भी मुझे लगता है कि ब्रॉन बेकर ही है। और शायद यानी कि रेसलमेनिया के लिए तो ये मैच यानी कि परफेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं भाई एजे स्टाइल के बारे में। तो देखो भाई एजे स्टाइल का हमें शायद ही यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट अभी के टाइम में लगता है कि उनका ट्रिब्यूट यहाँ पे होने वाला है एजे स्टाइल का। और वो इसीलिए क्योंकि भाई यानी कि गुंथर के पास चैंपियनशिप नहीं है, तो ऑफकोर्सली यहाँ पे हमें वो एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं और रेसलमेनिया में अपना यानी कि फाइनली यानी कि एक रिटायरमेंट वाला मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा एजे स्टाइल के अगेन। और भाई लिव मॉर्गन ने तो हद ही कर दी, यानी कि अपनी दोस्त फ्रेंड को यानी कि धोखा दे दिया। और भाई ऐसा तो होना, ये देखो रॉयल रंबल जीतने के लिए रेसलमेनिया तक जाने के लिए तो अपने सगे को भी नहीं छोड़ता है, तो ये फ्रेंड क्या चीज है। अब लिव मॉर्गन ने तो भाई इस बात को साबित कर दिया कि यानी कि रॉयल रंबल जीतने के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। मगर रेसलमेनिया में क्या यानी कि ये चैंपियनशिप के हकदार बनेगी भी या नहीं। जो ऐसा समझ लो जो अपने सगे का नहीं हो सका तो वो किसी और को यानी कि कैसे भरोसा दिला सकता है, यानी कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने की कैसे सोच सकता है ये बंदा। और कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर शायद ही हमें लिव मॉर्गन का एक यानी कि चैलेंजर देखने को मिल सकता है जो रेसलमेनिया के लिए गोट फिक्स के लिए यानी कि फिनिशर मूवमेंट होगा। हाँ भाई रोमन रेंस तो रॉयल रंबल जीत चुके हैं, पर अभी तक हमें ये यानी कि नहीं पता चला है कि रोमन रेंस यानी कि कौन से बंदे को चैलेंज करने वाले हैं। तो देखो ऑफकोर्सली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वो चैलेंजर होगा तो वो सीएम पंक होगा, क्योंकि देखो आपस की बात है। मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर और फिर रोमन रेंस की यानी कि कितनी रेसलमेनिया मैचेस हो चुकी है, अगेन रॉ के अगेन यानी कि स्मैकडाउन के अगेन भी और एलिमिनेशन चेंबर को लेकर के भी। पर अगर भाई देखा जाए तो रोमन रेंस और सीएम पंक की एक कभी भी सिंगल यानी कि मैच नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि ये यानी कि परफेक्ट यानी कि जो विन कार्ड होगा ना, तो ये रेसलमेनिया के लिए गो टू के लिए यहाँ पे क्रेजी होने वाला है मूवमेंट। और आप समझ जाना जब मुझे लगता है कि यानी कि रोमन रेंस चैलेंज नहीं करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, तो ऑफकोर्सली एलिमिनेशन चेंबर के बाद देखा जाएगा कि कोडी रोज यानी कि वो यानी कि विन करके एलिमिनेशन चेंबर यानी कि फेस टू फेस हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के। और तो भाई कल मंडे नाइट रॉ में ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो सीएम पंक आएंगे यानी कि रोमन रेंस के फेस टू फेस यानी कि वो रिएक्ट देंगे और यानी कि उसको खुद यानी कि अटैक करने के लिए भी मजबूर करेंगे, क्योंकि देखो अटैक होगा तभी तो यानी कि रेसलमेनिया की हिस्ट्री बनेगी। और भाई मुझे लगता है कि कल का मंडे नाइट रॉ जो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगेंस्ट रॉयल रंबल का पार्ट यानी कि रॉ होने वाला है। तो इस हिसाब से जो भी यानी कि हमें मूवमेंट्स दिखेंगी तो वो यानी कि रॉयल रंबल के जो बेस्ट हिस्ट्री के मूवमेंट रह चुके थे ना, तो वो हमें अब शायद मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को
मिलेगी और वो कल होने वाला है। पर भाई कल का मंडे नाइट रॉ मुझे लगता है कि शायद ही यानी कि किसी के लिए यानी कि बुरा होने वाला है, तो वो कौन-सा बंदा होगा हमें बस अब इस बात का यानी कि वेट करना है। अब वो यहाँ पे रोमन रेंस भी हो सकते हैं, सीएम पंक भी हो सकते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं। और हाँ भाई, आप मानो या ना मानो, क्योंकि देखो यानी कि रेसलमेनिया का पार्ट बनने के लिए कोई यानी कि बंदा अपनी कितनी कोशिश करता है, कल आप जान जाओगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और वो इसीलिए क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी शायद यानी कि अपना ओपोनेंट यहाँ पे बेस्ट चुनना चाहेंगे और वो रोमन रेंस हो सकता है रॉयल रंबल को, यानी कि उसने जो विन किया है। और अगर ऐसा हुआ भाई तो मुझे लगता है सीएम पंक भी जो है वो भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो भी यानी कि यहाँ पे बाय चांस ऐसी यानी कि कोशिश कर सकते हैं जिससे कि रोमन रेंस का जो रिएक्शन हो वो मेरी टाइटल के ऊपर हो, यानी कि वो मेरी चैंपियनशिप को ही चुने रेसलमेनिया के लिए। तो भाई मैंने तो बता दिया, अब आप बताना कमेंट में कि यानी कि रोमन रेंस का जो फाइनल यानी कि मूवमेंट हिस्ट्री वाला जो क्रेजी यानी कि रेसलमेनिया में मैच होगा, तो वो कौन से यानी कि रेसलर को चुनेंगे यहाँ पे, ड्रू मैकिंटायर को या फिर सीएम पंक को।